हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पॉलिटी में एक स्टैटिक का पोर्शन ले रहे हैं विच इज़ प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल क्या होता है, प्रीएम्बल के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या दिया गया है प्रीएम्बल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में हर दूसरे तीसरे साल के अंदर प्रीएम्बल में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और मेंस के अंदर भी स्टैटिक पोर्शन के अंदर प्रीएम्बल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो विल जस्ट हैव अ लुक अबाउट द प्रीएम्बल क्या होता है। तो स्टार्ट करें, उससे पहले पेज पे हमको एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है। आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे जो सिग्नेचर हैं वो करे गए हैं राम मनोहर सिन्हा के। तो ये जो बाहर का आपको पूरा डिज़ाइन दिख रहा है, इंट्रिक्ट डिज़ाइन, ये सारा डिज़ाइन जो है वो राम मनोहर सिन्हा ने बनाया था। इसका पूरा डिज़ाइनिंग राम मनोहर सिन्हा ने करा है। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए किसी कॉपी में। तो ये हमारा प्रीएम्बल है, इसके बारे में देखते हैं। मेरा नाम संतोष चौधरी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे little_simple_बुद्धा और सेम नाम से टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। तो प्रीएम्बल को एक बार पढ़ते हैं क्या है। ये भारत का संविधान है। प्रीएम्बल को हम बोलते हैं उद्देशिका। ना उद्देशिका और प्रीएम्बल अगर आप बोलो तो इट इज मोर लाइक एन इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट। जैसे आप कोई पेपर लिखते हो या आपने कोई बहुत बड़ा समरी लिखा है, बहुत बड़ा कुछ रिपोर्ट लिखा है, तो आप उसका स्टार्टिंग में एक समरी देते हो कि पूरी रिपोर्ट इस बारे में है। तो उद्देशिका और प्रीएम्बल जो है ये हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक इंट्रोड्यूस करते हैं कि अभी जो आप हमारा इतना बड़ा, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हो, ये इस बारे में है। जैसे कि हम इसे पढ़ते हैं, रीड इट विद मी एक्चुअली। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, विच मीन्स सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब ये हमारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या क्या दिए हैं हमने? न्याय, कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। स्वतंत्रता, लिबर्टी दी है हमने। किसकी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की। देन वी हैव गिवन इक्वालिटी, समता का अधिकार, प्रतिष्ठा और अवसर दोनों की समता प्राप्त करने के लिए। स्टेटस एंड ऑफ इक्वालिटी, और क्या है हमने? और उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की खुद की, इंडिविजुअल की गरिमा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। फ्रेटर्निटी, बंधुता जिसे हम बोलते हैं, इससे आप इंडिविजुअल का डिग्निटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख कब दिया हमने? 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। मतलब वी पीपल ऑफ द इंडिया ओनली, हमने खुद अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और खुद को उसे समर्पित करा है। हमने खुद को अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है। नाउ इस प्रीएम्बल का हिस्ट्री देखो। सबसे पहले प्रीएम्बल का जो आइडिया है वो कहाँ से आया? जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही ऑलमोस्ट पूरी तरीके से प्रीएम्बल के तौर पे हमने अपनाया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और कब हमने इसको अडॉप्ट करा है? 22 जनवरी 1947 को। इस डेट को याद कर लो कि प्रीएम्बल कब अडॉप्ट करा गया, 22 जनवरी 1947 को। तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारी जजमेंट्स में ये चीज़ बहुत क्लियर कर दी कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। प्रीएम्बल से आप अपना एक एज ए लाइट हाउस इससे गाइड ले सकते हो, लेकिन प्रीएम्बल कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है जिस तरीके से कि फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होते हैं, अगर आपको आपके फंडामेंटल राइट, आपके मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं, देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लेकिन अगर प्रीएम्बल का कोई भी कही हुई बात अगर आप पे लागू नहीं करी जाती है कानूनी तौर पे, तो उसके लिए आप किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल नहीं है। नाउ इसके अंदर 3 वर्ड हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीनों हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से अडॉप्ट करे हैं। आपको पता होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने काफ़ी सारी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करा हुआ है। इसके बारे में भी कभी हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो कौन सी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी हमने अपने प्रीएम्बल में फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है।
नाउ प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो इस पूरे डॉक्यूमेंट का क्या फिलॉसफी है और क्या ऑब्जेक्टिव है। आप क्या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बात बोलना चाह रहे हो, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, आगे हमको क्या मिलने वाला है, इन सब के बारे में प्रियम्बल आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता है। ये आपको जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, किस तरह का संविधान वो हमारे देश के लोगों को देना चाह रहे थे, इसके बिहाइंड की हिस्ट्री क्या है, हमारे पूरे नेशन की कोर वैल्यूज और प्रिंसिपल्स क्या है, इन सब के बारे में हमारा प्रियम्बल हमको बताता है। बेसिकली प्रियम्बल आपको 4 चीजें देता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से हमारे संविधान को पावर मिलती है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, पूरे इंडियन भारत का जो भारत है इसका नेचर क्या है, किस तरह का होगा। जैसे हम बोलते हैं ना शाई नेचर है, एक्सट्रोवर्ट है, सिमिलरली इंडियन स्टेट किस नेचर का होगा, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, और इसका डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है। नाउ अगर आप कंपोनेंट की बात करो तो सबसे पहले हमने खुद ही यहाँ पे लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। तो हमने डेट मेंशन कर दी कि व्हेन वी हैव गिवन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे फिर से ध्यान रखना, हो सकता है कि किसी और तरीके से आ जाए। नाउ हमारा पावर क्या है, हमने खुद यहाँ पे लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। कौन? वी द पीपल। तो पावर कहाँ से आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का? हमसे, पीपल ऑफ द इंडिया से। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है प्रियम्बल की, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की? पीपल। अच्छा, किस तरह का नेचर क्या बताया है हमने, लिखा हुआ है ये रहा, कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू क्या कर रहे हैं हम, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अंदर। ठीक है, नेचर क्या हुआ हमारा, सॉवरेन है, संप्रभुता है हमारा, सोशलिस्ट है, समाजवादी है, सेक्युलर है, और डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लोकतांत्रिक गणराज्य है हमारा। ये हमने हमारा इंडिया का नेचर बताया है। देन वी हैव ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। और इसके अंदर भी हमने पूरा बताया है कि हम कौन सी इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम कौन सी जस्टिस की बात कर रहे हैं, और किस तरह की फर्टर्निटी की हम बात कर रहे हैं, पूरा हमने ऑब्जेक्टिव बताया है। तो वी द पीपल आर द अल्टीमेट सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि आपका अधिकार है, ठीक है, कोई और आके आपके कानून में, आपकी जो सत्ता है उसमें आके इंटरफेरेंस नहीं करेगा, किसी भी तरह का एक्सटर्नल पावर रोल नहीं होगा। आपको पता होगा जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था तब हमारा स्टेटस जो है वो डोमिनियन का था। इसका मतलब है कि भारत की खुद की चुनी हुई सरकार नहीं थी, राइट। कुछ जो मैटर थे उनमें से अभी भी ब्रिटिशर्स का कहना चालू था। तो 1950 में जब हमने हमारा संविधान अडॉप्ट कर लिया, हमने इसे फाइनली पूरी कंट्री में लागू करा, तब हमारा कंट्री सॉवरेन हो गया। इसका मतलब है कि अब हम खुद अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हैं, हम किसी भी एक्सटर्नल पावर के अधिकृत नहीं हैं, डोमिनियन नहीं है। हम खुद अपना सारे सब्जेक्ट पे, चाहे वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस हो, किसी भी तरह का जो हमारा लॉ है वो हम खुद बनाएंगे बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के। वो होता है सॉवरेन। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट आपको पता होगा कि पॉलिटिकल सोशलिस्ट होता है। एंड देन तो हम जो सोशलिस्ट अचीव करना चाहते हैं वो डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक मीन्स से हैं। हम किसी भी तरीके डिक्टेटरशिप या कम्युनलिज्म के अंदर नहीं जाके डेमोक्रेटिक मीन्स से हमारे सोशलिज्म को अचीव करेंगे। तो सोशलिज्म आप 2 तरह का हो सकता है, रशिया का सोशलिज्म हो सकता है या कैपिटलिज्म हो सकता है। या तो पूरा नेशन के द्वारा कंट्रोल है या फिर प्राइवेट अपना अपना कैपिटलिस्ट है। तो हमने जो अपनाया वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स भी अपना रोल प्ले करते हैं और पब्लिक सेक्टर भी अपना रोल प्ले करती है। पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों साथ में चल के इंडिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। नाउ सोशलिस्ट एक ऐसा वर्ड है जो स्टार्टिंग के अंदर प्रियम्बल में नहीं था। सोशलिस्ट और सेक्युलर, इन 2 शब्दों को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंदर अलग से ऐड करा गया था। उस वक्त पहले ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, ओरिजिनल में सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड नहीं थे, इसको ध्यान रखना। इसको चाहे तो रट लो, सोशलिस्ट एंड सेक्युलरिज्म 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड करा गया था। नाउ सेक्युलर क्या होता है? सेक्युलर का मतलब होता है कि धर्मनिरपेक्ष है हम सारे रिलीजन्स को हम इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल प्रोटेक्शन और सारे स्टेट्स को तरफ से इक्वल सपोर्ट देते हैं।
किसी भी एक धर्म के लिए हम बहुत ज़्यादा अनबाइस्ड नहीं हैं। हमारे लिए सारे धर्म एक जैसे हैं, सारे धर्म को एक जैसा रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। धर्म के बेसिस पे कभी भी आपके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हम पॉजिटिव सेक्युलर हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ कि हमारी जनता, हर 5 साल के अंदर इलेक्शन होता है, ठीक है, तो वो डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिकता है। का मतलब क्या है कि आज मुझे इसकी सरकार पसंद नहीं है, ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो 5 साल बाद जब इलेक्शन होगा या उससे पहले भी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो जब भी नया चुनाव होगा तो लोगों को इस चीज की फ्रीडम मिलेगी कि वो अपनी पसंद की पार्टी को चुन सकते हैं। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक है, लोगों ने इस सरकार को बनाया है। दिस इज दी गवर्नमेंट बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है, दिस इज डेमोक्रेटिक। नाउ रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक है गणराज्य। गणराज्य का मतलब हुआ कि राज्य का जो सबसे बड़ा हेड है वो कौन होगा? हमारा स्टेट, that would be elected by the people, वो people के द्वारा elected होगा। Now let me tell you one thing, अभी आप लोग USA के इलेक्शंस की न्यूज़ पढ़ रहे हो, जिसमें उनमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस चल रहे थे, जिसके लिए लोगों ने वोट करे थे, इलेक्शंस चल रहे थे। नाउ इंडिया में दैट डज नॉट हैपन। इंडिया के अंदर हमारे पास क्या होता है कि पार्टीज जो होती हैं वो चुनी जाती हैं, और हम उन पार्टीज में जो उनके लीडर होते हैं वो एज ए पीएम चुने जाते हैं। तो यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर, या फिर आप ऐसा बोल लीजिए कि पार्टीज के अंदर चुनाव होता है और उसमें से लीडर को चुना जाता है। तो हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है वो तो है प्रेसिडेंट, ठीक है, और लोगों ने चुना किसको है? प्राइम मिनिस्टर को, या फिर सरकार में कौन सी पार्टी आएगी, सेंटर या स्टेट में कौन सी पार्टी आएगी, उसको हमने चुना है। नाउ ये पीएम, चाहे वो सेंटर हो, स्टेट हो, यूटीज हो, ठीक है, यूनियन टेरिटोरीज, इन सब के अंदर जो इनके लेजिस्लेचर्स हैं, ये लेजिस्लेचर्स वोटिंग करके प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो हमारी इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। नाउ गणराज्य में भी 2 तरह के होते हैं कि आपका हेड जो है वो कोई राजा हो सकता है, मोनार्की टाइप हो सकता है, जैसे कि ब्रिटिश के अंदर चलता है, जैसे कि ब्रिटिश की क्वीन एलिजाबेथ है, वो क्या है? इंग्लैंड की हेड है, जिस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट हैं। लेकिन क्योंकि इंडिया गणराज्य है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो चुने जाएंगे लोगों के द्वारा। सो दिस इज अवर रिपब्लिक, गणराज्य है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमने क्या पढ़ा था? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। जस्टिस का मतलब क्या होता है कि आपको जस्टिस मिलेगी, और जस्टिस वाई इट इज रिक्वायर्ड? मेंटेन ऑर्डर इन दी सोसाइटी। आपको जस्टिस मिलती है, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। फंडामेंटल राइट जो है ये हमारी पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट हमारी सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं। तो होती क्या है ये सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस? सोशल जस्टिस का मतलब हुआ कि सोसाइटी के अंदर आपको किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो कास्ट हो, क्रीड हो, जेंडर हो, रिलीजन हो, आपका रंग हो, किसी भी तरीके से आप में सोसाइटी में इनजस्टिस या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करा जाएगा। वो हुआ सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है कि आपकी इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से, हो सकता है कि आप गरीब से गरीब हो, आप अमीर से अमीर हो, आपके लिए हर एक कानून बराबर होगा, हर एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल बराबर होगी सब लोगों के लिए। तो आपका वेल्थ, इनकम या आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, इन सब चीज़ों का फर्क नहीं पड़ेगा, और बिना किसी भेदभाव के सबको इक्वल पोजीशन मिलेगी, इक्वल पेड मिलेगा, इक्वल पोजीशन के लिए इक्वल पे मिलेगा, और सभी लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपनी अर्निंग जो है वो बना सकें, ठीक है। ये हुआ इकोनॉमिक जस्टिस कि आपको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या भी स्टेटस हो सकता है, लेकिन इस देश के अंदर आपके पास तब भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। देन कम द पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या हुआ कि आप बिल्कुल इक्वल हो, आप फ्री एंड फेयर राइट के साथ बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, आप वोट कर सकते हो। ये आपको पूरी तरीके से अधिकार है, किसी भी तरह की आप पे रोक टोक नहीं है। ये है हमारी पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। नाउ कम्स द इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि इस सोसाइटी में किसी भी सेक्शन के पास कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा कि आप ब्राह्मण हो इसलिए आपको हमने स्पेशल प्रिविलेज दिया, अरे आप तो अंबानीज हो इसलिए आपको थोड़े स्पेशल प्रिविलेज देते, नहीं। हर एक इंसान को बराबर इक्वालिटी मिलेगी,
कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से किसी भी सोसाइटी को अलग से स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के मिलेगी। कानून की नज़र में हर एक इंसान बराबर होगा, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो रोड पे सोता हुआ एक गरीब आदमी हो, कानून सब पे बराबर तरीके से लागू होगा। दैट इज़ अवर इक्वालिटी। देन कम्स द लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है कि आपको क्या फ्रीडम है, आप किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हो, आपके पॉलिटिकल व्यूज़ क्या है, आप बीजेपी को पसंद करते हो, आप कांग्रेस को पसंद करते हो, आप किसी को नहीं करते हो, आपकी चॉइस है, किसी भी तरह की रोक टोक या ज़बरदस्ती नहीं होगी। एंड इसके साथ ही आप सोसाइटी में कैसा बिहेव करते हो। तो यह आपको किसी भी मतलब, लेकिन फ्रीडम का मतलब ये भी नहीं है कि हम कुछ भी करेंगे, सोसाइटी के रूल्स तोड़ेंगे, सोसाइटी में केओस करेंगे, हम क्राइम करेंगे, हम किसी का भी मर्डर कर देंगे, नहीं। आप कानून की जो लिमिट सेट करी गई है उससे बाहर आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जो सोसाइटी के रूल्स ब्रेक करता हो। आपका बिहेवियर सोसाइटी में सोसाइटी की कोहेरेंस और हार्मोनी को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। तो लिबर्टी का मिसयूज ना करें, इसके लिए कानून बनाए गए हैं। तो आप अपनी पसंद की ज़िंदगी जी सकते हो, तो मतलब जीनी भी चाहिए। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लिबर्टी दी है, फ्रीडम फॉर दी पीपल। देन कम्स दी फटर्निटी। फटर्निटी का मतलब क्या हुआ, बंधुता की फीलिंग। मतलब आप अपनी खुद की इंडिविजुअल की डिग्निटी, अपने कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी, इन सबको बना के रखना है। और इन सबको बना के कैसे, आप में सब में फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड होना चाहिए, सब में एकता का भाव हो, इमोशनल अटैचमेंट हो कि ये मेरा देश है और ये मेरे देश के लोग हैं, इन सब के लिए एक इमोशनल अटैचमेंट हो। तो ये हमारी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन भी इंक्रीज करता है। दैट इज अवर फ्रेटर्निटी। नाउ प्रियम्बल के अंदर अमेंडमेंट्स करे गए हैं। सबसे पहले 42nd अमेंडमेंट आया था, जिसके अंदर कौन से 2 वर्ड ऐड करे गए थे। राइट मी इन द कमेंट सेक्शन के 42nd अमेंडमेंट के अंदर कौन से 2 ऐसे वर्ड हैं जो ऐड करे गए थे। नाउ केशवानंद भारती एक जजमेंट आया था जिसमें जो सबसे पहले जो 13 जजेस थे, इन्होंने एक रिट पिटिशन सुनी थी और उससे पहले काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, क्या प्रियम्बल इन्फोर्सेबल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस के अंदर ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन से अलग नहीं है। लेकिन प्रियम्बल सुप्रीम पावर नहीं है और ये किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस या प्रोहिबिशंस नहीं देता है, लेकिन बल्कि आपको ये एक लाइट हाउस की तरह वर्क करेगा, जिससे आप गाइड कर सकते हो। आपको एज ए गाइड वर्क करेगा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको प्रियम्बल के अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट कर सकते हो। तो इसमें क्या बताया गया था कि प्रियम्बल जो है आप कैसे प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हो। आर्टिकल 368 के अंडर, जैसे कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लगाते हैं उसी तरीके से आप प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हो, लेकिन प्रियम्बल का बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं होगा। जो आपको पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स में भी किसी का भी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारी कोर वैल्यू एंड प्रिंसिपल्स है, उसको किसी भी तरीके से अमेंड नहीं करा जा सकता है, तो वो प्रियम्बल पे भी लागू होता है। तो प्रियम्बल अभी तक सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है 42nd में। तो इसमें 3 चीज़ें बताई थी, 2 नए वर्ड ऐड करे थे, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ये बताया था, और इसकी बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकती, ये चीज़ बताई गई थी। तो ये देखो मैंने बताई दिया। एंड द पॉइंट इज की इंटेग्रिटी भी था। गुड इफ यू हैव नोटिस्ड, मैं यही चेक करी थी कि किसी ने नोट कराया या नहीं कराया। सो सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड अमेंड करे गए थे प्रियम्बल के अंदर। सो दिस इज द प्रियम्बल। तो 2 क्वेश्चन है मेरे पास कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट करा गया था। ना, दिस इज नॉट सेम एज व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट करा था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसी और तारीख को अडॉप्ट हुआ था, विच इज नेक्स्ट क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस तारीख को अडॉप्ट हुआ था। सो यू हैव टू टेल मी विच डेट। राइट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विश कि आप लोग सही आंसर लिखो। एंड दिस इज इट हियर। इस क्वेश्चन का जो PDF है आप मेरे टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम के बायो पे मैंने गूगल ड्राइव का एक लिंक दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज इट हियर। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ and I'll see you guys in the next. Till then, be happy. Jai Hind.